नमस्कार आप सभी को। आइए डिस्कस करते हैं अपना एक और चार्ट। और आज हम करियर से रिलेटेड एक चार्ट डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि आप हमारे ये चार्ट डिस्कशन से बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। कई बार मैं कमेंट्स में देखती हूँ कि बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये ग्रह हमारा इस हाउस में प्लेस्ड होगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा। देखिए, ये हमें ना थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि किसी एक ग्रह के कहीं पे प्लेसमेंट से आप कोई भी रिजल्ट नहीं बता सकते। जनरली हमारे पास जो मेल्स आती हैं या जो क्वेरीज आती हैं, जो कमेंट्स में क्वेरीज आती हैं या जो क्लासेस में क्वेरीज आती हैं, उसमें ये क्वेश्चन होता है कि मेरा तुला लगन का चार्ट है और मेरा 9th हाउस में ये ग्रह प्लेस्ड है, आप बताइए इसका क्या रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट कैसे बताएगा इंसान? एक ग्रह के प्लेसमेंट से कभी रिजल्ट नहीं बताया जा सकता। ग्रह के ऊपर क्या एस्पेक्ट है, आपकी क्या एज है, क्या आपकी कंडीशन है, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं आपका कोई भी एक रिजल्ट बताने के ऊपर। या आपकी ऐसी क्वेरी आती है कि मेरे पास धन कितना होगा, कितने धन की कोई सीमा नहीं होती। हमारे लिए 10 रुपए भी बहुत कम हो सकते हैं और किसी के लिए 100 रुपए भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। या इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, किसी के पास 100 रुपए भी बहुत कम लगेंगे और किसी के लिए 10 भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये हमें उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो आज ये तो मैंने छोटा सा आपसे इसलिए बोला ताकि आप लोग जब भी क्वेरी करें तो कम से कम अपनी कंप्लीट डिटेल हमें भेजें, आप क्या जानना चाहते हैं एक ग्रह से। कि तुला लगन का चार्ट हुआ, वृष लगन का चार्ट हुआ, उससे कोई भी कभी भी कोई भी ज्योतिषी नहीं बता सकता। और फिर आप लोगों को परेशानी होगी कि आप जो भी गुरुजी या मैम आप जो रिजल्ट बता रहे हैं वो हमसे रेजोनेट नहीं कर रहा। रेजोनेट क्यों करेगा? जब आप एक ही ग्रह से आप रिजल्ट जानना चाहेंगे तो कभी भी रेजोनेट नहीं करेगा। और इसीलिए वैदिक ज्योतिष से आपको डर लगने लगता है कि नहीं, वैदिक ज्योतिष ना कभी रिजल्ट नहीं देती। मैं कहती हूँ कि वैदिक ज्योतिष से अच्छा रिजल्ट आपको कोई ज्योतिष नहीं दे सकती। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। चार्ट देख लीजिएगा पहले आप लोग। 28 फरवरी 1997 मेल चार्ट है, सुबह के 5 बजे, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। बहुत सिंपल सा चार्ट है, एज भी अभी कोई ज्यादा नहीं है। करियर में इश्यूज हैं, करियर में चेंजेस बहुत ज्यादा हैं और कुछ ना कुछ परेशानी करियर में आती रहती है। अभी तक बहुत ज्यादा सेटल नहीं है। और पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि अभी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है ना। एज भी अभी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, तो इसलिए हम अभी ऐसा नहीं कहेंगे कि करियर में सेट नहीं हो सकते हैं। अब डिपेंड, पहले हम ये देखते हैं कि इनका क्वेश्चन मेरे पास ऐसा क्यों आया अभी इस वक्त। हम्म? तो आप हम सबसे पहले दशाओं पे जाएंगे। देखो, शनि में शुक्र की दशा है यहाँ। शुक्र कौन है? 10th का लॉर्ड है। प्लेस्ड कहाँ है? सेकंड हाउस में। साथ में कौन बैठा है? सूर्य बैठा है जो 8th का लॉर्ड है। बुध बैठा है जो 6th और 9th का। प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अस्त है शुक्र, है ना? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए नीचे आपको दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा पेन का यूज कर रही हूँ आज। शुक्र यहाँ अस्त है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बुध को छोड़ के अगर कोई भी ग्रह अस्त है ना, तो वो अस्त ग्रह आपको जीवन में कभी ना कभी प्रॉब्लम देगा। शुक्र अस्त है, वाइफ से रिलेटेड, क्योंकि मेल चार्ट है, उसकी बात करेंगे हम, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। चार्ट में उसकी राशि देखिए कहाँ पे है। जैसे यहाँ 5th हाउस में शुक्र की राशि है, आप देखेंगे एक राशि 5th हाउस में है, एक 10th में है। तो वो अस्त ग्रह जिस भाव का स्वामित्व रखेगा उसका ऊपर भी इफेक्ट आएगा। कब आएगा? जब दशाएं आएंगी। ठीक है, तो हमेशा इफेक्ट दशाओं में आएगा। अभी करियर का क्वेरी, करियर सेट नहीं है, करियर में प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहली बात तो 10th हाउस को देखो तो उसमें चंद्रमा प्लेस्ड है। हम कहते हैं कि जहाँ चंद्रमा होता है वहां हमारा मन होता है। इसका मतलब जातक का मन काम करने के लिए तो है। बहुत से लोग होते हैं काम करना ही नहीं चाहते। यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति हमें लगती नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहते। चंद्रमा की लॉर्डशिप है 7th हाउस, यानी 7th हाउस का लॉर्ड लग्न में। इसका मतलब ट्रैवलिंग में जॉब में ट्रैवल भी इंक्लूड हो सकता है, जॉब में चेंजेस भी इंक्लूड हो सकते हैं। और वैसे भी चंद्रमा अगर 10th में हो तो वो चेंजेस देता ही देता है करियर में, है ना। इसके बाद सेकंड स्टेप आगे बढ़ते हैं। करियर का लॉर्ड सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, यानी काम करने से पैसा आएगा। काम किससे रिलेटेड हो सकता है? 8th हाउस के लॉर्ड के साथ है, 9th हाउस के लॉर्ड के साथ है, यानी दोनों का कनेक्शन बने। 10th लॉर्ड प्लस 6th लॉर्ड प्लस 8th लॉर्ड प्लस 9th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, इनका कनेक्शन बने
तो उससे उसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो अगर आपका करियर इसमें हो तो। 3 ग्रह धन भाव में बैठे हैं जो कि 8th को दृष्टि देंगे। 2 ग्रह 3rd हाउस में बैठे हैं। 2 ग्रह 9th हाउस में बैठे हैं और 9th में बैठे ग्रह भी कहाँ दिखेंगे? 3rd हाउस को दिखेंगे। तो अब आप देखिए, सिर्फ गुरु को छोड़ के चंद्रमा तो अपने आप परिवर्तन देता ही है। अगर 10th हाउस में है, या तो आपके एक से ज्यादा करियर हो सकते हैं, या आप करियर में चेंजेस कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा बाकी सिचुएशन के ऊपर। एक ग्रह से हम कुछ नहीं कहें। गुरु को छोड़ के बाकी सारे ग्रह कहीं ना कहीं मेरे 3rd को या मेरे 8th को एक्टिव कर रहे हैं। मुझे रिजल्ट किसका चाहिए? मुझे 10th का रिजल्ट चाहिए। यानी 10th हाउस का क्वेश्चन आया करियर। करियर से अगर काउंट करोगे, हाउस 11th हो जाएगा और ये वाला हाउस 6th हो जाएगा। करियर में कभी भी हम चेंजेस देखते हैं ना, वो हमेशा 3rd हाउस से देखते हैं, या हम 10th का 11th यानी अपने 8th हाउस से देखते हैं। तो यानी लग्न से 3rd, 10th से 6th, लग्न से 8th और 10th से 11th, ये हाउसेस हमारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इस चार्ट में यही हाउसेस बार बार एक्टिव हो रहे हैं। जब ये हाउसेस एक्टिव हो रहे हैं, दशम में चंद्रमा बैठा हुआ है, 10th का लॉर्ड थोड़ा सा वीक हो गया है, और सबसे ज़रूरी बात, षडबल में जो ग्रह वीक होता है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। षडबल में आप देखोगे, बुध को अगर आप देखोगे तो 0.81, हालांकि बुध का बहुत ज़्यादा षडबल वीक होने से कोई मेन इफेक्ट नहीं आएगा। शनि कर्म के कारक ग्रह हैं, और शुक्र 0.99, क्योंकि 10th का लॉर्ड है। असीम धन अगर आपको चाहिए तो आप शुक्र को देखोगे। फिर भी हम शुक्र से कम अगर षडबल देखें तो वो शनि का है। शनि षडबल में वीक है। दो सूत्र हमेशा याद रखिएगा, जो ग्रह षडबल में वीक होगा और जो ग्रह अस्त होगा वो लाइफ में आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम दे कौन दे सकता है? एक तो आपको शुक्र अस्त है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा, कर्म के कारक ग्रह शनि 3rd हाउस में प्लेस्ड है, तो उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी इसमें बहुत सारे और सूत्र हैं जो कि अभी यूट्यूब पे हमने नहीं बताने शुरू किए हैं करियर से रिलेटेड। एडवांस क्लासेस में आपको और आगे समझ में आएगा कि करियर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए हम क्या क्या देखें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो करियर आपका किस लाइन में है, आपने एजुकेशन क्या ली है, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपकी सोच कैसी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं फिर यही कहूँगी कि एक फैक्टर से आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आप चार्ट्स पढ़ेंगे तो हमें सीखना आसान हो जाएगा। अब किसी भी चार्ट को देखने से पहले ना हमें अपने माइंडसेट बना लेना चाहिए। सामने वाले का क्वेश्चन आया करियर में प्रॉब्लम, एज देखो, एज तो बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? क्या माइंडसेट की प्रॉब्लम है? क्या देश काल परिस्थिति का इफेक्ट है? क्या जो तुमने कोर्स किया है क्या उसकी वैल्यू नहीं है अभी मार्केट में? ये भी हो सकता है। या तुम जितना चाह रहे हो उतना तुम्हें नहीं मिल पा रहा है, या तुम्हारा मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है, या तुम्हारे मूड तुम्हारे करियर में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या इन्वॉल्वमेंट हो गया है? पहले जनरल समझ लो, जब जनरल समझ में आ जाएगा तो चार्ट देख के आप इजीली उसको समझ पाओ। तो मुझे उम्मीद है कि आज का चैप्टर आपको अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हम मैरिज और करियर पे क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन सीखना चाहते हैं, है ना। तो आप देखिए, प्रैक्टिस क्लासेस भी हमारी चलती हैं, लेकिन प्रैक्टिस क्लासेस में वही लोग आ सकते हैं जो एपीए का कोर्स कर चुके हैं हमसे। यानी गुरुजी का अभी बहुत जल्दी जनवरी 2025 में एपीए का कोर्स आने वाला है। यूट्यूब पे जितना हमारे गुरुजी सिखाते हैं, दूसरा यूट्यूब चैनल है हमारा ट्रुथ ऑफ एस्ट्रो के नाम से, वहाँ पे आप ज्योतिष सीख सकते हैं। बेसिक का पूरा कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है, आपको कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाकर बेसिक का ज्योतिष का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इवन वहाँ से सीख के और आप प्रैक्टिस भी करेंगे ना तो भी आप अच्छा ज्योतिष बता सकते हैं। लेकिन एडवांस कोर्स है हमारा जो आपको मास्टर बनाता है। फिर बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आपका कोर्स ही क्यों मास्टर बनाएगा। देखो, एक क्लास में एक टीचर है, वो 100 बच्चों को सिखा रहा है या 40 बच्चों को सिखा रहा है या 30 को सिखा रहा है। सबका माइंडसेट अलग है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी।
प्रैक्टिस मैं कराती हूँ, क्लासेस के बाद 6 मंथ्स की प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पे भी मैं अपने चैनल के माध्यम से रेगुलर आपको मंथ में कम से कम 6 से 7 चार्ट में कोशिश करूंगी कि आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊँ। इसके अलावा आप बाकी के कोर्सेज, टैरो है, वैदिक न्यूमेरोलॉजी है, जो कि प्रिडिक्शन के लिए बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। लोगों के माइंड में बहुत गलत बात है कि न्यूमेरोलॉजी रिजल्ट नहीं देता या टैरो रिजल्ट नहीं लेता। आप लोग करेंगे तब आपको पता चलेगा कितना अच्छा रिजल्ट होता है। बहुत जल्दी हम पामिस्ट्री का कोर्स भी लेके आने वाले हैं, और कोई भी करियर काउंसलिंग कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।